हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट IQ क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग 3.3 देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको ग्राफ बता दिया है, फिर मैंने संगत असंगत वाला क्वेश्चन करा दिया है। आज हम लोग 3.3 देखेंगे। इससे दो प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है स्टूडेंट IQ। आप इसको एक बार ओपन करके देख लीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस चैप्टर में हम लोग को प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। कौन विधि पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, जितने भी ये समीकरण आप लोग देख रहे हैं, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें भी यह समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। जितने भी समीकरण आप लोग देख रहे हैं, इन समीकरणों को बनाने का 2-3 विधि होता है, ठीक है ना। इन समीकरणों को बनाने का कितना विधि होता है? 2-3 विधि होता है। 2-3 नहीं, 4 विधि होता है। एक नंबर तो आप लोगों को अभी पढ़ना है कौन विधि? प्रतिस्थापन। एक नंबर कौन विधि पढ़ना है? प्रतिस्थापन। इसके जस्ट बाद आप लोग पढ़ेंगे विलोपन। विलोपन। इसके जस्ट बाद आप लोग पढ़ेंगे ब्रज गुणन। ब्रज गुणन विधि, ठीक है ना। तो ये 3 विधि तो फेमस हैं, ये 3 विधि फेमस है। इन तीनों से अगर आप आंसर निकालिएगा तो इस समीकरण का आंसर जितना आएगा इससे उससे इसका भी आंसर आएगा। यानी तीनों विधि से बनाइएगा तो आंसर क्या आता है? तो सेम आता है। कोई दिक्कत? आप लोग जानते हैं कि मैथ को किसी विधि से बनाइए आंसर उसका क्या आता है? सेम आता है। चाहे आप प्रतिस्थापन से बनाइए तभी आंसर वही आएगा, चाहे विलोपन से बनाइए तभी आंसर वही आएगा, चाहे ब्रज गुणन से बनाइएगा तो आंसर वही आएगा। यानी किसी विधि से बनाइएगा तो आंसर क्या आएगा? तो सेम आएगा। इतना आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पहला है प्रतिस्थापन विधि। तो इसी से शुरुआत करते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से। देखो, प्रतिस्थापन हम लोग साइंस में भी पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापित करके, है ना, बनाने की विधि को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। समझिएगा प्रतिस्थापन विधि शॉर्टकट में समझिएगा क्या है। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। ध्यान दीजिए, इस समीकरण में से हम x चाहे y किसी एक का मान निकाल के, क्या बोले हैं हम? बोलिए तो। यह समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 में से x या y किसी का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। x चाहे y किसी का मान निकाल के क्या करेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 को हल करते हैं, फिर वहाँ पे x या y का मान आता है, फिर उसको हम किसी में रखते हैं। तो चलिए मैं बना रहा हूँ, बनाने से ज़्यादा क्लियर होगा। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। कोई दिक्कत? ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस y बराबर कितना दिया है? 14। कोई दिक्कत? कितना आसान है, लिख दिए। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? x बराबर 14 माइनस y लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल आसान है। इसको आप ऐसे घेर लीजिएगा, ऐसे घेर लीजिएगा। तो हमने क्या बताया? अभी आपको किसका मान निकल गया? x का मान निकल गया। x का मान पूरा नहीं निकला है, लेकिन लगभग x का मान निकल गया है। और x का मान कितना आया है? 14 माइनस y। अभी ये अधूरा मान है x का। ये जो x का मान है अभी क्या है? अधूरा है। लेकिन x का मान फिर भी 14 माइनस y निकल गया है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 कौन है? तो कहिएगा सर ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 यही ना है। समीकरण 2 कौन है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। यही ना समीकरण 2 है। समीकरण 2 तो यही है। इसलिए x के जगह पर कितना है? x जगह पे 14 माइनस वाई। तो इस x की जगह पर कितना लिख देंगे? 14 माइनस वाई। क्या x भी लिखेंगे यहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? आ जाओ, क्योंकि पंखा को उधर कर दो।
क्योंकि 14 माइनस वाई यहाँ पे ऑलरेडी क्या हुआ है, लिखा गया है। बैठो, 14 माइनस वाई ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा गया है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। फिर क्या करेंगे, ये पहले से y यहाँ पे है तो y लिख देंगे। अब बराबर में कितना है, बराबर में है 4। समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ध्यान से क्या बोले हैं हम, कैसे किए हैं, ध्यान दीजिए। x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण क्या है, 2 है। समीकरण 2 है। समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे हम, x का। तो x के जगह पे कितना रखेंगे, 14 माइनस वाई। तो x की जगह पे 14 माइनस वाई रख दिए। अब पहले से कितना है, माइनस वाई, तो पहले से माइनस वाई, अब बराबर 4 का 4 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस, दोनों माइनस है ना, तो एक वाई को वाई हो जाएगा, 2 वाई। अब बराबर में कितना है, 4। बराबर में कितना है, 4। अब आप बताइए, क्या -2y बराबर 4 माइनस 14 लिख सकते हैं। तो ये हाँ सर लिख सकते हैं, कौन नहीं जानता है, समीकरण तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो -2y बराबर 14 में से 4 गया तो कितना बचेगा, -10। कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ माइनस है तो ये तो पहले कटता है, फिर यहाँ से 2 से ये कट गया, कितना बचेगा, 5। y का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब y का वैल्यू जब 5 आ गया तो ध्यान दीजिए, या तो y का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, या तो y का वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए, या तो y का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। 1 2 3 कहीं पे रखिएगा, आपको x का मान क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी x बराबर निकालना है। तो 14 में से y का वैल्यू कितना है, 5। तो 14 में से 5 गया तो 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9। ठीक है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो बोलिए कहाँ पे रख दें, कहीं पर रख दीजिए। तो इस y का वैल्यू, y का मान किसी में रख दो जो हल्का लगे। इन दोनों में हल्का कौन है, यह ना है, जो हल्का दिखे ना उसमें रख दो। y का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने, तो वो समीकरण 2 है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4। तो x माइनस y का वैल्यू कितना है, 5 बराबर कितना है, 4। तो x बराबर 4 प्लस 5 बराबर कितना आ गया, 9। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 9, और y का वैल्यू कितना आ गया, 5। x का वैल्यू कितना आ गया, 9, और y का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो यही हम लिख देते हैं सबसे नीचे लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। बॉक्स बना के घेर दीजिएगा, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। बोलिए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा तरह का समझ में। चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पे। नंबर 2 क्वेश्चन पे इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए अब नंबर 2 क्वेश्चन भी देख लीजिए ध्यान से। ये है नंबर 2 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। देखिए पहला वाला तो चलो ठीक है, लीनियर में बना के दिया है, पट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट समीकरण कितना लिख देंगे, 1। दूसरा वाला थोड़ा सा टेढ़ करके दिया है, तो टेढ़ करके दिया है तो हम भी उतना ही टेढ़ हैं, हम लोग तो कोई कम नहीं है ना। तो इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। क्या करेंगे, सीधा करेंगे। तो सीधा कैसे करेंगे, कहेंगे बाबू एक काम करो, लिखेंगे यहाँ ये क्या है, इसको ये इतना दिया है ना, तो या 3 2 का लघुत्तम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 6। सबसे पहले ऐसे आप लोग थोड़ा सा लिख दीजिएगा इज्जत से, ऐसे थोड़ा सा है ना, किसी आदमी को इज्जत दिया जाता है। तो s माइनस टी बराबर कितना है, 3, समीकरण 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत। फिर दोबारा लिखिए, तथा लिख दीजिएगा, तथा अतः कुछ लिख के बनाइएगा तो अच्छा लगता है। फिर s/3 प्लस t/2 बराबर 6। कोई दिक्कत। अब ये टेढ़ है, क्या है, टेढ़ है, इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। तो सीधा करने का उपाय है, नीचे लघुत्तम निकाल दो, 3 2 का लघुत्तम 6। तो 3 दूना 6 होता कितना हो गया, 2s, और 2 3 6 होता कितना हो गया, 3t, अब बराबर कितना है, 6, या 2s प्लस 3t 6 1 36। अब देखो ये सीधा हो गया कि नहीं हो गया, ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, सीधा हो गया। यहाँ पे आ गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो काम करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा लोग। अब समीकरण 1 में से किसी का मान निकाल लूँ, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, s माइनस टी बराबर 3।
यही ना समीकरण 1 है। या s बराबर 3 प्लस कितना हो जाएगा t, s बराबर कितना हो गया 3 प्लस t, 3 अब माइनस जाएगा तो प्लस t, s का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, s का मान निकल गया। अब जब s का मान निकल गया तो इस s के मान को अब किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रख दें तो समीकरण 2 कितना है 2s प्लस 3t बराबर कितना है 36। कोई दिक्कत, या 2 s का वैल्यू कितना रखना है 3 प्लस t, तो कोष्ट में रखिएगा, क्योंकि बाहर जो कोई संख्या रहे ना, कोई संख्या अगर बाहर रहे और s का मान रखना हो तो कोष्ट में रखिएगा 3 प्लस t। तो 2 पहले से है और s का मान कितना है 3 प्लस t, तो 3 प्लस t यहाँ पर रख दिए। फिर पहले से कितना है, पहले से तो कहिएगा सर पहले से प्लस 3t है, पहले से कितना है प्लस 3t है, अब बराबर में कितना हो गया 36। थोड़ा सा क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, या 2 3 6 आप प्लस 2t आप प्लस 3t बराबर कितना हो गया 36। कोई दिक्कत, इसको हम ले चल रहे हैं। देखिए या ध्यान दीजिएगा लो, या क्या 6 यहीं पे है और 3 और 2 5t बराबर कितना हो गया 36। या देखिए क्वेश्चन बनाते नहीं है लोग, क्वेश्चन बुलाते जाता है, हम लोग साथ उसके चलते जाते हैं, क्वेश्चन के साथ हम लोग को चलना है। अगर सोचिए कि हम लोग को आ जाए तो नहीं होता है, क्वेश्चन जैसे कह रहा है ना उसको सॉल्व करते जाएंगे, आगे रास्ता मिल जाएगा। तो 6 अब देखो 5t यहीं पे कर लेंगे, 36 में से 6 क्या हो जाएगा घट जाएगा, है ना। फिर या अब 5t बराबर कितना हो गया 36 में 6 गया तो 30 कट जाएगा, t बराबर कितना आ गया t बराबर अरे 10 कहाँ से आ जाएगा 6, t बराबर 6। अब t का मान आ गया। अब बताइए t का मान हम समीकरण 1 में रखें कि 2 में रखें कि यहाँ पे रखें, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं। आपको सस्ता कौन लग रहा है समीकरण 1, तो लिखेंगे इसलिए s का मान जो हल्का है समीकरण 1 में रखने पर, s का मान किस में रखेंगे, s का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, s का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कितना है s माइनस टी बराबर 3। कोई दिक्कत, तो s का मान नहीं ना मालूम है, s का मान नहीं ना मालूम है, लेकिन t का मान मालूम है कितना है 6 बराबर 3, तो s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर कितना हो गया 9। इसलिए लिख देंगे s बराबर 9 और t बराबर 6, यही क्या हो गया राइट आंसर है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको हम क्या कही जाती है, तो एक दिन क्या किया जाता है नहा लिया जाता है। तो कभी कभी दिमाग में कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं, वो चीज़ें क्या रखनी पड़ती है तो ध्यान दीजिएगा लोग बाबू, ध्यान से। कभी कभी क्वेश्चन आपको चकमा देता है, क्या देता है चकमा, और बच्चे बनाते चले जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये क्या है समीकरण, कोई दिक्कत। फिर दूसरा समीकरण क्या है 9x माइनस 3y बराबर कितना है 9। अरे यहाँ पे देखो ना ध्यान से, या क्या हम इसमें से 3 कॉमन कर सकते हैं, तो कहिएगा हाँ सर कॉमन कर सकते हैं। 3 कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा x, 3 कॉमन कीजिएगा तो 3x बचेगा, कितना बचेगा 3x, तो ना 3 3 9 है। 3x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है 9 है, 3 से 3 क्या हो गया है कट जाएगा, कितना बचेगा 3x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 3, समीकरण 2। कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, समीकरण 1 भी समान है, समीकरण 2 भी समान है। बाबू इसका हल निकालते रह जाइएगा, ये हल अनेक हल होगा। ये जब तक देखो इस सब समीकरण का हल एक्स वाई का मान चाहे एस टी का मान तबे निकलता है जब प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है। अगर प्रतिच्छेदी नहीं हो तो मान नहीं निकलता है, इसीलिए इसका मान नहीं निकलेगा। तो लिख देंगे अनेक हल होगा। क्या होगा अनेक हल होगा, और लिख के इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे आगे बढ़ जाएंगे, इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है।
क्योंकि इसका मान तो निकलबे नहीं करेगा, क्योंकि दोनों समीकरण क्या है, बराबर है। जब तक प्रतिच्छेदी नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आता है। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए लो ध्यान से। अब आप लोग को ये थोड़ा सा एगो बता देते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा। ये आप लोग बता देते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। क्या इस 0.2 को आप लोग लिख सकते हैं 2/10x? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव जाता है तो नीचे कितना आता है, 10 आता है। क्या 0.3 को आप लिख सकते हैं 3/10y? लिख सकते हैं। क्या 1.3 को लिख सकते हैं 13/10? नीचे सब जब समान रहेगा तो काट दीजिएगा, तीनों समान होना चाहिए, लेकिन नीचे तीनों समान रहेगा तो काट दीजिएगा लोग। इसके पीछे रीजन ये होता है 10 का लघुत्तम 10 और 10 से 10 कट जाता है। ये बचपन से समीकरण हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो बच कितना गया, 2x + 3y बराबर कितना, 13। समीकरण 1। पुनः अब इसको क्या डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्या, 4x + 5y बराबर 23। समीकरण, जब एक ही तरह बनाना है तो फिर 10 लिख के क्यों काटे? इतना तो समझ में आइए गया होगा कि इसको उसी तरह लिख देंगे। जैसे समीकरण 1 था वैसे समीकरण 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसी तरह तो है दोनों। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको हमको किस विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से आपको बताने चल रहे हैं। तो क्या कीजिएगा यार, आपको करना क्या है बाबू, ध्यान दीजिए। अब कहिएगा समीकरण 1 से, ये क्वेश्चन अगर सीख लिए तो प्रतिस्थापन विधि में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ये लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं प्रतिस्थापन का, इसके बाद मैं चलूंगा विलोपन विधि पर, ठीक है। अंत तक बने रहिएगा, विलोपन विधि भी इसी में सिखा के आप लोगों को भेजूंगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग सभी क्वेश्चन किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना क्या है, 2x + 3y बराबर कितना है, 13। 2x + 3y बराबर कितना है, 13 है। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ध्यान दीजिए। तो अब क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, तो कहिएगा सर 2x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 13 - 3y। नहीं लिख सकते हैं? फिर और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, तो कहिएगा सर हाँ, हम लोग x का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 13 - 3y / 2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? x का मान निकालिए, x बराबर 13 - 3y, अब बट्टा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना हम लोग निकाल के रख लिए। अब फिर क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। तो इस x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ अभी समीकरण 2 में रखना है। जब फ्रेश x या y का मान आ जाएगा तो हम देखेंगे हल्का कौन है। अभी तो एक में से निकाले तो 2 ही में ना रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान किस में रखें, समीकरण 2 में रखने पर इंग्लिश में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड ढूंढिए तो कौन है, तो कहिएगा सर ये रहा 4x + 5y बराबर कितना है, बराबर है 23। हो गया। या 4x का वैल्यू कितना आया है, देखिए तो 13 - 3y / 2 कोष्टे में रखेंगे, अब प्लस 5y बराबर कितना है। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा लोग। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से काट दो इसको, ये कोष्ट में जब रहेगा ना तो काट दिया जाता है। कितना बचा यहाँ पे, 2। कितना बचा, 2 बचा। कोई दिक्कत। तो ये 13 दूना कितना हो गया, 26। और ये 13 दूना 26, तो 2 तिहाई 6y। अब प्लस यहाँ पे कितना y है, 5y बराबर कितना हो गया, 23। कोई दिक्कत। या अब बताइए, ये 26 है, आज 6y या 5y तो घट जाएगा ना, 6 में से 5 गया तो -y बराबर कितना हो गया, 23। कोई दिक्कत। या -y बराबर 23 में से 26 क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
या माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -3। तो वाई का वैल्यू फ्रेश देख पा रहे हैं आपकी कितना निकल के आ गया है 3। वाई का वैल्यू कितना आ गया है 3। कोई दिक्कत? -3 नहीं +3 आया हुआ है। अब इस वाई का वैल्यू आप किस में रखिएगा? जो हल्का होगा। बताइए हल्का कौन है? यह हल्का है कि यह हल्का है कि यह यहाँ पे हल्का है ना? कोई भी ले सकते हैं। अब तो यहाँ इसमें रख दो, है ना? तो किसी में रख दो। तो लिखेंगे वाई का मान तो इसको समीकरण 3 मान लो। जब जो हल्का लगे उसको समीकरण 3 मान लो, है ना? समीकरण 3 में रखने कोई दिक्कत? समीकरण 3 कितना है जल्दी बोलिए लो। x बराबर 13 - 3y/2। तो 13 - 3, अब y का मान कितना आया है 3, अब बटा का मान कितना है 2। आया समझ में? फिर देखो 13 में से 3 तिहाई, 13 में से 9 घट गया, नीचे कितना है 2। तो 13 में से 9 गया तो 4, 4/2 कितना आ गया 2। अब y का x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो नहीं लिख सकते हैं का, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3। क्या नहीं लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल सही है ना? अब कभी कभी आपको जांच करने के लिए दे सकता है कि क्या यह जो वैल्यू आया है यह सही आया है कि गलत आया है। मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, अब इतना भारी समीकरण बना लिए, अब एग्जाम में मन में हुदबुद है कि कहा जाने है सही है कि गलत है, चेक करना आप लोगों को आना चाहिए ना। तो क्या कीजिएगा, इस x और y का मान है समीकरण 1 में रख दीजिएगा। समीकरण 1 चाहे 2 कोनों में रख के देख लीजिएगा, चाहे कोनों में रख के देख लीजिएगा। अगर देखिए समीकरण 1 में रख लीजिए, देखिए तो देखिए 2 और x के जब कितना रखना है 2 हो गया, फिर प्लस 3 आगुन y के जब कितना है 3, तो 3 तिहाई 9, 9 और 4 13 और 13 इधर भी है, तो दोनों आपस में बराबर आ गया ना। तो कहिएगा कि ये निकाले हैं वो सही है। तो रख के देख लीजिएगा, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो दोनों हमारा इसका निकाला हुआ सवारत हो गया, नहीं सही है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब जब ये समझ में आ गया तो अब आगे एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। अब विलोपन विधि 1 मिनट का है, मैं बता देता हूँ। उस पर हम लोग सभी क्वेश्चन अब उसी पर करेंगे। सभी क्वेश्चन किस पर करेंगे? विलोपन पर करेंगे। जब एग्जाम में कह देगा कि प्रतिस्थापन से बनाइए तो आपकी मजबूरी है प्रतिस्थापन से बनाना। लेकिन जब कहेगा कि सॉल्व कर दीजिए तो कहिएगा कि हम तो किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ना। जैसे कोई आपके पिताजी कहेंगे कि जाओ हई दुकान में सामान खरीद के लेके आना, तो आपकी मजबूरी है कि उसी दुकान से जाए खरीद के लेके आएंगे। लेकिन कहेंगे जाओ खरीद के लेके आ जाओ, तो पास में जो दुकान होगा उसी में से खरीद के लेके चले आइएगा। और उधारे लेना होगा तो अलग बात है ना। उधार लेना रहता है तो उसी दुकान में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए विलोपन विधि क्या कहता है। अब हम लोग सारे क्वेश्चन किस विधि से करेंगे? अब हम लोग भूल जाएंगे किस विधि को? प्रतिस्थापन को। प्रतिस्थापन विधि सिर्फ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन लॉन्ग। विलोपन विधि देखिए आपको, आप बताइए कौन सही लग रहा है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन हो x - y बराबर 10 और ये वो क्वेश्चन हो x + y बराबर 12। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा लोग, ध्यान दीजिए। ये देखो एक बार x - y है, एक बार x + y है। ध्यान दीजिए, एक बार x - y है, एक बार x + y है। यानी देखिए दोनों बराबर आपस में नहीं है। बराबर है क्या? नहीं बराबर है ना। तो जब नहीं बराबर रहेंगे तो देखिए, तो क्या कीजिएगा आप इसको देखिए ध्यान से। ये तो शुरू वाला दोनों तरफ x है कि नहीं है? दोनों तरफ x है। तो जब दोनों तरफ x है तो इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, ये y भी बराबर है ना। अब आपको दो चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा लोग। या तो चिन्ह बदल दीजिए, या तो चिन्ह पहले से बदला हुआ, एगो माइनस है एगो प्लस है, एगो माइनस है एगो प्लस है, या तो यहीं पे काट दीजिए। तो कितना हो गया x 2x अब बराबर 12 या 10 22। x का मान कितना आ गया 11। x का मान कितना आ गया 11। कोई दिक्कत? अब x का मान किस में रख दीजिएगा? किसी में रख दो ना, समीकरण 1 में जो हल्का होगा 1 में। तो x - y बराबर 10,
तो x का मान कितना आया है, कहिएगा सर x का मान आया है कितना 11 और माइनस वाई बराबर 10, तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस 11, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे कहिएगा सर माइनस वाई बराबर 11 में से 10 गया तो माइनस 1, तो वाई का मान कितना आ गया 1। ठीक है, ये है आपका कौन विधि, विलोपन विधि। ठीक, तो ये आसान है कि प्रतिस्थापन आसान है, जल्दी बताइए, ये आसान है। फिर देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पे हम किसका मान पहले निकाले हैं, पहले निकाले हैं x का मान, क्या हम पहले y का मान निकाल सकते हैं, तो हाँ। तो देखो अभी हम किसको जोड़े हैं, x को जोड़े हैं, तो x का मान आया है, क्या हम y को जोड़ सकते हैं, तो हाँ सर जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए x माइनस वाई बराबर 10, अभी उतारना नहीं है, x प्लस वाई बराबर कितना है 12, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। क्यों ना हम तो y को कटाए थे ना, इसके पहले किसको कटाए थे, y को। आप x को कटा दीजिए, तो x को कब कटाएंगे, जब विपरीत चिन्ह रहेगा तब कटाएंगे। x को कब कटाएंगे, अरे भाई विपरीत चिन्ह रहेगा तो, लेकिन यहाँ पे दोनों को समान चिन्ह है तो इसको विपरीत कर देंगे, माइनस इसमें, और यहाँ पे प्लस है तो इसको भी क्या कर देंगे माइनस, और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस। तो जब विपरीत चिन्ह करेंगे तो सब में चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब क्या हो गया, यह क्या हो गया, कट गया, कट गया ना, कट गया। अब देखो ये वाला चिन्ह भूल जाएंगे, प्लस का चिन्ह, अब ये प्लस वाई नहीं रहा, अब कौन वाई बन गया है माइनस वाई, तो एगो वाई को वाई हो गया 2y। अब 22 में, अब 12 में से 10 गया तो माइनस 2। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से क्या हो, कट गया, 2 से 2 ये भी कट गया, वाई का मान कितना आ गया 1। यहाँ भी तो वाई का मान 1 आया था ना, यहाँ भी तो वाई का मान 1 आया था। अब वाई का मान रख दीजिए किसी में, तो वाई का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 10, तो x माइनस वाई का मान कितना आया था 1 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 1, तो x बराबर कितना आ गया 11। तो यहाँ भी तो x का मान 11 आया था ना। तो जैसे ही बनाइएगा आपका आंसर वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। अब एक और तरीका बताते हैं, शॉर्ट मेथड, SHORT, शॉर्ट मेथड। आप एग्जाम में हो, अब एग्जाम में हो तो जैसे दे दे x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 12, तो एग्जाम में बैठे हुए हैं और ये है समीकरण 1 और समीकरण 2। आपको मने में पता करना है कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो कहिएगा x बराबर है, दोनों को एक बार जोड़ दीजिएगा, आप 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 12 10 22, 22 बटा 2 कितना आ गया 11, x का मान निकालने के लिए। ठीक है, और y का मान निकालेंगे, दोनों को एक बार घटा दीजिएगा, 12 में से 10 गया तो 2 बटा 2 कितना हो जाएगा 1, मने में निकल जाएगा मान। कैसे बोले हैं, तो देखिए जैसे x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 8, तो x का मान बताइए। तो जब x का मान निकाला तो दोनों को जोड़ के 2 से बात, 8 6 14 बटा 2 कितना आ गया 7, और y का मान निकालना हो तो दोनों को घटा दीजिए, 8 में से 6 गया तो 2 बटा 2 कितना आ गया 1। मन में आप लोग बना सकते हैं, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर देखिए x प्लस वाई बराबर 16 और x माइनस वाई बराबर 4, बोलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 या 4 20 बटा 2 कितना हो गया 10, और y बराबर 16 में 4 गया तो 12 बटा 2 कितना आ गया। ठीक है, तो सिंपली निकाल सकते हैं आप ऐसे, है ना, x y का मान। अब चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं विलोपन विधि को, ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 4, फिर यहाँ पे दे देते हैं 5x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अगर इसको प्रतिस्थापन से बनाइएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा कष्ट होगा, आपके शरीर को भी कष्ट होगा, समझ रहे ना। तो इसको हम लोग किस विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे, है ना। लेकिन जब कहेगा प्रतिस्थापन से बनाए तो हमको मजबूरी है प्रतिस्थापन बनाए, जब कहेगा हल करें तो हम किस विधि से बनाएंगे विलोपन। तो देखिए क्या करेंगे, बताइए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 5 है, ना यही बराबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ना यही बराबर है, दोनों में कोई बराबर नहीं है। तो जब दोनों में कोई बराबर नहीं है तो हम कटा सकते हैं, नहीं कटाएंगे। जब भी कटाएंगे तब क्या करके कटाएंगे, बराबर करके कटाएंगे। तो बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, समीकरण ये उल्टा कर, ये 5 से इधर गुना कर दीजिएगा और 3 से इधर गुना कर दीजिएगा, 3 गुना कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या बोले हैं हम, ये 5 से इधर
और 3 से इधर गुना हो गया, तीजा तीसी या अब बताओ गुना करो, 3 पचे 15x, 5 दूना 10y, 4 पचे 20। फिर बताओ 5 तिहाई 15x, 3 तिहाई 9y बराबर 6 3 का 18। देखो तो आगे वाला बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब तो बदल सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। यहाँ पे दोनों प्लस है तो एगो को माइनस बना दो। तो एगो को जब माइनस बनेगा तो सबको बनाना पड़ता है, क्योंकि ये प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये क्या हो गया, कट गया। अब 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा, एगो y। अब 20 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2। देखो तो उतना बड़ा में बनाते थे प्रतिस्थापन से, यहाँ पर y का वैल्यू 2 आ गया। अब y का वैल्यू किस में रख देंगे, किसी में जो हल्का होगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 4, या 3x प्लस 2y का वैल्यू कितना है, 2। तो यहाँ पे 2 रख देंगे बराबर 4, या 3x 4 आई 2 दूना 4, 4 इधर भी जाए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3x बराबर 4 में 4 गया तो 0, तो x बराबर 0/3। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0। x का वैल्यू कितना आ गया, 0। क्या यह अब x का वैल्यू आ गया 0 और y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया ना। x का वैल्यू कितना आ गया, 0, y का वैल्यू आ गया 2। अब चेक कर लेते हैं क्या मान सही आया है। तो देखिए x जब कितना रखेंगे, 3 गुने कितना रखेंगे, 0, और 2 गुने y के जब कितना रखेंगे, 2। तो देखो तो है तो 0 हो गया, 2 दूना 4, तो 4 बराबर 4 बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब जो बनाया है वह सही है। विलोपन विधि के और क्वेश्चन सीखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें से आपको और आगे पढ़ाएंगे, तो हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।